बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की इस वीडियो में आप ये एमोजी बॉल बनता हुआ देखेंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने येलो कलर की वूल ली है, थोड़ा सा पॉलिएस्टर फाइबर है और ये गूगली आइज़ है मेरे पास। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रोशे की हेल्प से इन्हें ख़ुद भी बना सकते हैं। लिंक जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा एक स्टिच मार्कर चाहिए आपको और एक नीडल चाहिए ब्लैक वूल के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक मैजिक रिंग के साथ, और मैजिक रिंग बना के उस पर एक सिंगल क्रोशे बनाते हैं और राउंड 1 स्टार्ट करते हैं। राउंड 1 में हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं इस मैजिक रिंग के अराउंड। तो यहाँ पे हमने 4 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। इसके साथ साथ मैजिक रिंग को टाइट भी कर लेंगे और 2 और हम सिंगल क्रोशे बना के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस राउंड के एंड में हमने स्लिप स्टिच नहीं लगाना फर्स्ट स्टिच के साथ, बल्कि हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद जो प्रीवियस राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशे था उस पे से ही हमने स्टार्ट कर लेना है विदाउट एनी स्लिप स्टिच, और इसके ऊपर हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। स्टिच मार्कर से हम इसको मार्क कर लेंगे कि ये हमारा इस राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशे है, और इसी जगह पे हमने एक और सिंगल क्रोशे बनाना है। मतलब एक स्टिच के ऊपर हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। उससे नेक्स्ट पे भी हमने इसी तरह से करना है, 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। बल्कि इस राउंड में हर स्टिच पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो राउंड 1 के एंड में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे बने थे, लेकिन राउंड 2 के एंड में हमारे पास हर स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे बनाने से 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 12 सिंगल क्रोशे बन चुके हैं। अब हम राउंड 3 स्टार्ट करेंगे। स्टिच मार्कर को रिमूव करके इस फर्स्ट स्टिच पे हम राउंड 3 का भी फर्स्ट स्टिच बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशे बना के स्टिच मार्कर अगेन लगा लेंगे इस तरह से, और इसी जगह पे एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। मतलब फर्स्ट स्टिच पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं और उसके बाद हमने एक नेक्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर उससे नेक्स्ट वाले स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे। तो ये पैटर्न हमने कंटिन्यू करना है राउंड 3 में। 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से करते हुए हमारा ये राउंड 3 कंप्लीट होगा, और इस राउंड के एंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे टोटल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आ चुके हैं। अब हम स्टिच मार्कर को रिमूव करके राउंड 4 स्टार्ट करेंगे इसी जगह से जहाँ से हमने राउंड 3 स्टार्ट किया था, और इस जगह पे हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे बना के अगेन हम स्टिच मार्कर लगा लेते हैं और इसी जगह पे दूसरा सिंगल क्रोशे बनाते हैं, और उसके बाद फिर हमने 2 स्टिचेस पे 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं एक एक करके। उसके बाद फिर देखें पैटर्न को रिपीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 सिंगल क्रोशे। तो इस राउंड 4 का पैटर्न हमारे पास यही होगा। 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे और 1 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से करते करते हमने ये राउंड 4 को कंप्लीट कर लेना है, और इस राउंड के एंड में हमारे पास 6 इंक्रीजेस के साथ 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। और अब हम राउंड 5 स्टार्ट करते हैं। राउंड 5 में भी हमने उसी तरह से स्टिच मार्कर को रिमूव करके इस फर्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये 1 सिंगल क्रोशे बना के
स्टिच मार्कर को अगेन लगा लेते हैं और इसी जगह पे एक और सिंगल क्रोशे बनाते हैं और उसके बाद हमने 3 टाइम्स 1 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। प्रीवियस राउंड में हमने 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाए थे, लेकिन इस राउंड में हम 3 टाइम्स 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद इंक्रीज़ करेंगे नेक्स्ट स्टिच में एक ही स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे बना के। तो इस तरह से इस राउंड का पैटर्न यही रहेगा, 2 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे 3 टाइम्स। और इस राउंड के एंड में हमारे पास टोटल में 30 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये देखें राउंड 5 कंप्लीट हो गया है और राउंड 5 के एंड में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आ चुके हैं। अब राउंड 6 को स्टार्ट करने के लिए स्टिच मार्कर को रिमूव करते हैं और इसी जगह पे हम 2 सिंगल क्रोशे बनाते हैं और फर्स्ट स्टिच पे हम स्टिच मार्कर लगा लेते हैं इस तरह से और फिर नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। राउंड 5 में हमने 3 टाइम्स एक सिंगल क्रोशे बनाया था, लेकिन राउंड 6 में हम 4 टाइम्स एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे 4 टाइम्स। तो इस तरह से राउंड 6 को हमने कंप्लीट कर लेना है। एंड में एक बार फिर आप देखें, ये देखें लास्ट के 5 स्टिचेस पे हम पहले 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और बाकी के 4 पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और इस तरह से राउंड 6 के एंड में हमारे पास टोटल 36 स्टिचेस आ जाएंगे इस तरह से। तो इतना ही मैं इस बॉल को इंक्रीज़ करूँगी। अब इससे नेक्स्ट जो राउंड 7 से लेके राउंड 13 तक हैं वो बिल्कुल एक ही पैटर्न पे हम बनाएंगे। राउंड 7 को आप देख लें, उसी तरह से आपने राउंड 8, 9, 10, 11, 12 और 13 बनाने हैं। और राउंड 7 को आपने क्या करना है कि हर स्टिच पे आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना हमने। जितने स्टिचेस हमारे पास हैं इस राउंड के एंड में हमारे पास उतने ही स्टिचेस आने चाहिए, मतलब 36 टोटल हमारे पास स्टिचेस हैं। तो हर सिंगल क्रोशे पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से राउंड 7 के एंड में हमारे पास 36 स्टिचेस ही आएंगे। तो इसी तरह से हमने स्टिच मार्कर लगा के राउंड 8 से राउंड 13 तक कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें हमारे राउंड 13 कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम राउंड 14 स्टार्ट करेंगे। और राउंड 14 को स्टार्ट करने के लिए स्टिच मार्कर को रिमूव करना है और जो फर्स्ट 2 सिंगल क्रोशे हैं उनको एक साथ हमने बुनना है इस तरह से कि उनकी फ्रंट लूप्स को इन 2 सिंगल क्रोशे की फ्रंट लूप्स को इकट्ठे हमने क्रोशे हुक से बुन लेना है। और इस तरह से हमने स्टिच मार्कर लगा के जिस तरह हमने शुरू में इंक्रीज़ किया था, अब हमने डिक्रीज़ करने के लिए ये 2 सिंगल क्रोशे को एक साथ बुना है। उसके बाद 4 टाइम्स हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, जिस तरह कि हमने प्रीवियस राउंड्स में एक सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ किया था। इसी तरह से अब हम एक सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ करेंगे। अगेन देखें 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर हमने कैसे बनाने हैं कि उनकी फ्रंट लूप्स को इकट्ठे क्रोशे हुक पे लेके उनको इकट्ठा बुन लेना है और फिर 4 टाइम्स हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और इस तरह से हमने राउंड 14 को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से जिस तरह हमने एक स्टार्ट में इंक्रीज़ किया था स्टिच को, तो उस तरह से हमने एक स्टिच को डिक्रीज़ करने के लिए 2 सिंगल क्रोशे को टुगेदर बनाना है और इस तरह से राउंड 14 के एंड में हमारे पास 30 स्टिचेस रह जाएंगे।
6 टाइम्स हमने 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाना है। ये देखें इस तरह से थोड़ा सा बॉल जो है वो हमारी शेप बॉल की बनती जा रही है। अब राउंड 15 को हमने स्टार्ट करने के लिए इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। स्टिच मार्कर को रिमूव करके फ्रंट लूप्स को इकट्ठा हमने क्रोशे हुक पे लेना है और उनको एक साथ बुन लेना है। और ये स्टिच मार्कर अगेन लगा देते हैं राउंड 15 के स्टार्ट में। अब हमने यहाँ पे 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाने हैं और 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगेन हमने 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। तो जिस तरह से हमने स्टार्टिंग राउंड्स में एक एक जो है स्टिच को इंक्रीज़ किया था, इसी तरह से अब हम लास्ट के राउंड्स में एक एक स्टिच को डिक्रीज़ करेंगे। और जैसे स्टार्टिंग राउंड्स के एंड में हमारे पास 6 स्टिचेस इंक्रीज़ होते रहे थे, उसी तरह से अब एंड के राउंड्स में हमारे पास 6 स्टिचेस कम होते जाएंगे। तो ये देखें तकरीबन 3/4 बॉल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको कंप्लीट बनाने से पहले नीडल की हेल्प से हम इसका फेस जो है वो स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से बैक स्टिच से इस तरह से करते हुए आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। अभी हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि फिर पॉलिएस्टर की फिलिंग हो जाने से स्टिचिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो पॉलिएस्टर को फिल करने से पहले हम ये इसका फेस जो है वो स्टिच कर लेते हैं। अगर आइज़ भी आपने स्टिच करनी है तो इस टाइम पे आप इसकी आइज़ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे गुगली आइज़ लगा रही हूँ और वो मैं ग्लू से पेस्ट करूँगी, इसलिए अभी मैं सिर्फ इसका फेस ही स्टिच करती हूँ और उसके बाद आपको आगे से दिखाते हैं कि इसकी फिलिंग कैसे होगी। ये देखें, ये गुगली आइज़ तो आप किसी भी ग्लू से पेस्ट कर सकते हैं इनको, लेकिन अगर आपने स्टिचिंग करनी है आइज़ की तो फिर आप इस टाइम पे इसकी आइज़ भी स्टिच कर सकते हैं, कोई बटन्स लगा के या कोई बीड लगा के। तो ये देखें, इसको वूल को कट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम इसकी ओपनिंग को थोड़ा और टाइट कर लेते हैं। राउंड 16 भी कंप्लीट कर लेते हैं और स्टिच मार्कर को रिमूव करके सबसे पहले हम 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे। ये जो 2 सिंगल क्रोशे है उनकी फ्रंट लूप्स को इस तरह से इकट्ठे क्रोशे हुक पे लेके और उनको एक साथ बुन लेना है। तो ये आपका एक 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर बन जाएगा और उसके बाद आपने 2 टाइम्स एक सिंगल क्रोशे बनाना है। ठीक है, राउंड 16 में अब हमने 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर के दरमियान में एक सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें, 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर और 1 सिंगल क्रोशे और 1 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे और ओपनिंग हमारी थोड़ी और कम हो जाएगी। तो इसमें हम साथ में इसकी फिलिंग कर लेते हैं पॉलिएस्टर से। आपके पास अगर कोई कॉटन है या आपके पास कोई फाइबर बॉल्स हैं वो भी आप इससे फिल कर सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त ये पॉलिएस्टर थी तो मैं इसकी फिलिंग जो है इस पॉलिएस्टर फाइबर से कर रही हूँ। तो इस तरह से ये देखें, आपने थोड़ी थोड़ी करके ये पॉलिएस्टर इसके अंदर फिल करते जाना है। जितना भी आप इस बॉल को टाइट रखना चाहते हैं तो उतनी आप इसकी फिलिंग करेंगे।
इस तरह से देखें, इसको थोड़ा दबा दबा के, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ जो फाइबर होता है ये सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप इसको अच्छे से टाइट करके फिलिंग करेंगी तो फिर आपका जो बॉल है वो अच्छे से टाइट रहेगा। तो इसी तरह से आपने 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाते हुए इस तरह से आपने हर राउंड में इस पैटर्न को फॉलो करना है और अपने इन राउंड्स को डिक्रीज़ करते जाना है। और जिस तरह से हमने स्टार्ट में इंक्रीज़ किए थे 6 स्टिचेस को, हर राउंड में इंक्रीज़ किया था, इसी तरह से एंडिंग राउंड्स में आपने 6 स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है और एंड में आपके पास बिल्कुल उसी तरह से 6 स्टिचेस रह जाएंगे। अब यहाँ पे राउंड 17 को देखें। इस तरह हमने स्टार्ट में राउंड 3, आपको याद होगा कि हमने 2 सिंगल क्रोशे और फिर 1 सिंगल क्रोशे बनाया था। 2 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे। तो राउंड 17 में हम 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर और 1 सिंगल क्रोशे बना रहे हैं। मतलब जिस तरह हमने स्टार्ट में एक इंक्रीज़ और एक सिंगल क्रोशे, एक इंक्रीज़ और एक सिंगल क्रोशे बनाया था, इस तरह से हम थर्ड लास्ट राउंड में हम एक डिक्रीज़ और एक सिंगल क्रोशे बना रहे हैं। तो इस तरह से राउंड 17 के एंड में हमारे पास 12 स्टिचेस रह जाएंगे। और अगर आपको लगे कि थोड़ी सी और फिलिंग हो सकती है तो आप इस टाइम पे और भी इसको फिल कर लें, क्योंकि इसके बाद हम इस बॉल को क्लोज़ कर देंगे इसी नेक्स्ट के 2 राउंड्स बना के। ये देखें, अच्छे से इसको टाइटली आप फिल करें। तो यहाँ पे हमारे पास 12 स्टिचेस रह गए हैं। अब लास्ट के राउंड में हम हर 2 सिंगल क्रोशे को इकट्ठा बुनेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमारा ये बॉल क्लोज़ हो जाएगा और इसकी वूल को कट करके इसके अंदर ही हम इसको सिक्योर कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्रोशे इमोजी बॉल आसानी से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे इसको बहुत लाइक करते हैं। आप उनको डिफरेंट कलर्स के ये इमोजी बॉल बना के दे सकते हैं। और गूगली आइज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगली आइज़ क्रोशे की हेल्प से बना सकते हैं। इसका ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक ले सकते हैं और ये गूगली आइज़ आप खुद भी बना सकते हैं क्रोशे से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बॉल अच्छे लगे होंगे। आप इस को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।